आलमी बरादरी को भारत को दहशतगर्द रियासत तस्लीम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी कहते हैं कैनेडियन वजीर आजम का भारत पर कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल करने का इल्जाम बहुत बड़ा है। बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। अगर ऐसी बात वो करेगा तो उसे भी ये बहुत आने वाले मुश्किल दिनों में उसे झेलना पड़ेगा। आज का भारत एक और तरह का है। आप अगर सोच रहे थे कि आज से 10 साल या 20 साल पहले वाला भारत था जिसकी है, अगर आप कुछ करेंगे तो आपके साथ उसी का डबल आपको रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि और दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा। Michael, Prime Minister Trudeau says he's not trying to provoke India, but wants answers over the murder. Is it possible to remove the politics from the process of this murder investigation? Well, I think that he already has provoked India. जो भी कम्युनिटी या जो भी कंट्री भारत को डिवाइड करने की बात करते हैं, हमारे हुक्मरान जो है उससे दोस्ती कर लेते हैं। हर एक मुद्दे में हमारी टांग अड़ाना क्या जरूरी है? देखिए, हिंदुस्तान को डिवाइड होने का ख्वाब यहाँ पे बच्चा बच्चा देखता है और उसको खुशी का इज़हार करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है भारत और कनाडा के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी मामला थमा ही नहीं था कि दोस्तों इसमें जो है बीच में हमारे पप्पू ही समझे जाए, इनको भी समझा जाए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, समझ तो उनको कुछ है नहीं, बीच में ज्ञान देने लगते हैं। अरे आतंकवादियों का बढ़ावा देने वाले तुम लोग क्या बात करोगे? अरे तुम लोग अपना देश तो खो। अफगानिस्तान तो आधा कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उधर तो कुछ देख नहीं पा रहे हो। मीडिया जब उछाल रही है तो छटपटा रहे हो और चले हो भारत के बीच में कंट्रोवर्सी में जो है साथ देने के लिए कनाडा का। अरे जैसे होता है ना दोस्तों, चोर चोर मौसेरे भाई, उसी तरह इन दोनों का हाल है। जिस तरह से कनाडा खालिस्तान के तौर पर बना हुआ है, इसी तरह ये भी पाकिस्तान भी जो है आतंकवादियों से भरा हुआ देश है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं आज के डेट में। इन लोगों को बोलते वक्त शर्म नहीं आती है? अरे तुम क्या बात करोगे भारत के मामले में? तुम पहले अपना देखो तुमको खाने के लिए है कि नहीं है, 2 वक्त की रोटी है कि नहीं है। कटोरा खान, कटोरा लेकर के भीख मांगो देश में, तब जा कर के कहीं देखो मिलता कि नहीं मिलता है। चले हो, अरे मोदी है तुमको घुस करके मारेगा और छोड़ेगा भी नहीं। जाकर कोई वीडियो तो मेरा दिखा दो। इस सारे मामले में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। और दूसरी बात ये है कि जो वो बिलावल ने, जैसा कि आपने मुझे बताया कि बिलावल ने बयान दिया है कि ये बिलावल जरदारी ने कहा है इस सारे मामले के ऊपर कि इंडिया एक दहशतगर्द और गुंडा रियासत बन चुकी है। मतलब किसी के मुद्दे में, किसी के मसले में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का टांग अड़ाना नहीं बनता। भाई ना आप 3 में है ना आप 13 में है, फिर आप कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन हो गया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिलावल है ना, अगर वो इस वक्त हुकूमत में होता है ना तो शायद वो ये बयान ना देता। अभी तो जो होती है ना स्कोरिंग पॉइंट हो रहा है कि किसी तरीके से अवाम का दिल जीता जाए, कोई ना कोई ऐसा हमारे हाथ मुद्दा लगे, हम अवाम का दिल जीते और फिर इक़्तिदार में आए। तो मेरा ख्याल है कि ये बिलावल ने भी ये वही हरकत की है, हालांकि इसका वाकई नहीं बनता, इसका तो वैसे ही बनता नहीं। भारत गए थे, क्या करके आए, क्या बात की? उन्होंने कश्मीर पर बात करके वापस आ गए और उल्टा जलील होकर वापस आए। एक्चुअली ऐसा है कि अभी उसकी ना तरबियत में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी वो अनट्रेंड बंदा है, अभी उसको वो मैच्योर नहीं है, इन सियासत उसने इतनी पढ़ी नहीं है। अभी वो सिर्फ अपने बाप के कहने पे जो भी कर रहा है वो कर रहा है, जो जैसा उसका बाप कहेगा वैसे ही करेगा ना। सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह के वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकते, किसी के मामला क्या सीधा करेगा? अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है। और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर।
बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं, बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है, बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे। आज़ाद कश्मीर देख लें आप, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है कि इनके अपने मामला सुधरने दे। देखें, आप अपने घर को तो पहले सुधारें, आप इस काबिल बने। इधर हर जगह महंगाई का रोना रो रहा है, कोई पार्टी धरना दे रही है, सिराजुल हक साहब अब धरने दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इधर पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन, एक पेट्रोल इधर वो कहती हैं कि 9 रुपये बढ़ाएं, इधर 26 रुपये बढ़ जाता है। 9 रुपये की समरी आती है कि जो कह रहा है कि वज़ारे पेट्रोलियम के 9 बढ़ाने हैं, वो 26 रुपये बढ़ा रहे हैं। जुल्म की इंतहा देखें, इनका अपना ही मुल्क संभाला जा रहा, अपने से कुछ हो नहीं रहा, कोई चीज़ हो नहीं रही। डॉलर को मुख्त तौर पर नीचे ले आए, अल्लाह करे ये नीचे ले आए, आर्मी चीफ की काविशें शायद को कामयाब हो जाए, नीचे आ जाए, लेकिन ये वक्त तौर पर कुछ हो रहा है। जब तक इनको चाहिए अपना, जैसे इंडिया की फिर वो बात आ गई, इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती? ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते। अब इस टाइम जो पोजीशन जान रही है, मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर की बात कर रहा हूँ, उनकी जो है मुआशियत, उनकी जो है स्टैफ, हर चीज़ उधर बनती है, इधर कुछ भी नहीं बनता। इधर जो चीज़ बनती थी वो भी बंद होगी। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद है, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया, और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है, मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी। ये जोक था, में 2 जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। आपको पता ही है जो नैब के नए केस खुले हैं उसमें हमारे वजीर आजम साहब जो है वो भी जख्मी है, उसमें वो भी इसमें जो है वो उसका केस है, उनका केस है नैब। बिल्कुल। तो भाई आप किनसे बातें कर रहे हैं यार? IMF वाले पता नहीं कि उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं? आरज़ू, मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर लिया। मैं आरज़ू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका, चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है, पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। और लीडरान है। अब मैं थोड़ी आजू मैं आपके हालात बताना चाहता हूं आपको। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शफीक साहब, वजीर आजम साहब